भक्तों, चाहे जो हो जाए, पर घर में भूल कर भी न लगाए यह 5 पौधे, वरना हो सकती है मृत्यु। भक्तों, आज हम आप लोगों को वास्तुशास्त्र और वनस्पति शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस जानकारी में हम आपको बताएंगे कि आखिर घर में कौन से पौधे भूलकर भी नहीं लगाने चाहिए, और उन पौधों को लगाने से घर में अशांति आती है, घर में दर्ज आर्द्रता आती है, मां लक्ष्मी नाराज होकर घर से दूर चली जाती है। दोस्तों, इसलिए आज जानते हैं इस वीडियो में आखिर कौन से हैं वह पौधे जिन्हें लगाने से घर में अशांति आती है, घर से मां लक्ष्मी दूर हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे पौधे बताएंगे जिन्हें घर में लगाने से घर में घोर गरीबी आती है, घर में दरिद्रता आती है और व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। साथ ही आपको 5 पौधे ऐसे भी बताएंगे जिनका घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी अपने दोनों हाथों से घर में धन बराती हैं। व्यक्ति अब जानते हैं आखिर कौन से हैं यह पौधे जिन्हें घर में लगाने से घर में अशांति आती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है, दोस्तों आपको तो पता है हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और पीपल को काफी शुभ माना जाता है। लेकिन मान्यता के अनुसार इसके पौधे को भी घर के अंदर या बाहर के गेट के आसपास नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे धन की हानि होती है। वहीं पीपल के पेड़ को लेकर वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इसकी जड़ें दूर तक फैलती हैं, ऐसे में घर की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपके घर में पीपल का पौधा उग आए तो उसे उखाड़कर किसी मंदिर के पास या पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको धार्मिक मान्यता के अनुसार बता दें कि कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में जहां पर देवी देवता निवास करते हैं, वहीं पर रात्रि के कुछ समय पर इस पीपल के वृक्ष पर नकारात्मक शक्तियां भी प्रवेश करती हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर कोई भी टोना टोटका या फिर कोई भी उपाय भूलकर भी ना करें। इसीलिए हर बार हमारे पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी पीपल के नीचे वाला उपाय दिन में ही करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि यही बात सत्य है। दोस्तों, पीपल के पौधे को घर के आसपास लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं, जिसकी वजह से घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में धन की हानि होती है, घर में रोगी का रोग बढ़ जाता है और घर में लाखों प्रकार की नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। इसीलिए दोस्तों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि पीपल का पौधा कभी भी अपने घर के पास या बिल्कुल सामने ना लगाएं, और सबसे जरूरी बात, रात के समय भूलकर भी पीपल के पेड़ के नीचे ना जाएं। मान्यता यह है कि इससे जिंदगी में तरह तरह की परेशानियां आ सकती हैं। अब बात करते हैं दूसरे पेड़ की, इमली। जी हां दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इमली का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इमली के पेड़ से बीमारियां फैलती हैं और घर के लोगों के बीच रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। साथ ही इसमें नकारात्मक ऊर्जा का असर भी माना गया है। अगर हम इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो इमली का स्वाद जैसा खट्टा होता है, वैसे ही घर के माहौल में भी खटास आ जाती है। लोगों के मन में कड़वाहट भर जाती है, घर में हमेशा तनाव बना रहता है और झगड़े आम बात हो जाती है। यहां तक कि पैसों की तंगी भी लगातार बनी रहती है। कहा तो यह भी जाता है कि इमली का पेड़ लगने से करोड़पति तक कंगाल हो सकता है, इसलिए घर में इस पेड़ को लगाने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे पेड़ की, बेर के पेड़ की। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से बेर का पेड़ भी घर में लगाना शुभ नहीं माना जाता। इसका कारण है इसके लंबे लंबे कांटे। ऐसा माना जाता है कि कांटेदार पेड़ घर में अशांति और क्लेश लाते हैं। अगर घर में बेर का पेड़ लगा हो तो घर का सुख चैन धीरे धीरे खत्म होने लगता है और आर्थिक तंगी भी घर का पीछा नहीं छोड़ती। वैज्ञानिक तौर पर भी देखा जाए तो बेर के पौधे की कई प्रजातियां होती हैं, और कुछ तो इतनी जहरीली होती हैं कि अगर गलती से किसी बच्चे को इसके कांटे चुभ जाएं तो वो नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए ऐसे पौधों से दूरी बनाकर ही रखना बेहतर होता है। तो दोस्तों, मानेगा कि उस बच्चे को इस पौधे की वजह से अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस पौधे को घर में लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां अंदर घुस आती हैं, क्योंकि दोस्तों, वेद शास्त्रों का मानना है कि नकारात्मक शक्तियां कुछ ऐसे पेड़ पौधे होती हैं जिनमें हमेशा निवास करती हैं।
जैसे कि आम का पौधा, बेर का पौधा, अन्य पौधों में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। और जब यह पौधे हमारे घर में घुस आते हैं तो इससे हमारे घर में हमें कई बड़ी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वहीं दोस्तों, अब चौथे नंबर वाला पौधा है खजूर का पौधा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, वास्तुशास्त्र के मुताबिक खजूर का पेड़ अगर आपके घर या आंगन में है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। साथ ही बने बनाए काम बिगड़ेंगे व तरक्की में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेड़ पौधे हमेशा से ही घरों की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते आए हैं। साथ ही कई बार घरों में लगे पेड़ आपकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व कई तरह की उन्नति के द्वार को खोलने का काम करते हैं। घरों में पेड़ लगाने का विशेष महत्व है। कई खास किस्म के पौधों या पेड़ पे को आंगन में लगाने से घर में संपन्नता का वास होता है। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अगर आपके घर में हैं तो वह आपके लिए अशुभ हैं और इन्हें जल्द से जल्द अपने घरों से हटाना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि वह अंतिम पौधा कौन सा है जिसे घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, मदार का पेड़ को आके के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार जिन पेड़ों से दूध यानी सफेद पदार्थ निकलता है उन्हें आंगन में नहीं लगाना चाहिए। यह पेड़ नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मदार के पेड़ में नकारात्मक और लक्ष्मी का प्रवेश होता है। कहा जाता है कि यदि इस पौधे के ऊपर प्रतिदिन 7 दिन लगातार पेशाब किया जाए तो दोस्तों, माना जाता है कि इस पौधे की नकारात्मक शक्तियां पुनः जिंदा हो जाती हैं और उसे मन मनुष्य का हर काम छूटकियों में कर देती है दोस्त। लेकिन वही माना जाता है कि जिस घर में मदार का पौधा आंगन में लगा हुआ होता है या फिर घर के ही के सामने लगा हुआ होता है या फिर इस पौधे को आप रोज सुबह उठते ही देख लेते हो तो दोस्तों, ऐसा करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मदार का पौधा नकारात्मक शक्तियों से भरा पड़ा हुआ होता है। इस पौधे में एक नहीं बल्कि अनेकों नकारात्मक और शक्तियां प्रवेश करती हैं जो हमारे जीवन में हमें कई समस्याओं का भागीदारी बन सकती है। दोस्तों, इसीलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चाहे मर जाना, लेकिन मदार के पौधे को कभी भी घर में मत लगाना, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, मेरा आप सभी से एक बार पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन 5 पौधों को कभी भी घर में मत लगाना। परंतु दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें घर में लगाना शुभ माना जाता है और यदि उन पौधों को घर में लगाया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी है। दोस्तों, जानते हैं उन पौधों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला पौधा है शमी का पौधा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, वास्तु के अनुसार शम का पौधा शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव को भी शम का पौधा प्रिय होता है। शमी के पेड़ को घर में लगाने से घर की दरिद्रता दूर होती है। कहा जाता है कि सोमवार को शिवजी को शमी के पुष्प बढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। इसे पैसों का पेड़ भी कहा जाता है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, मोहिनी या आंकड़े सुला का पौधा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोहिनी के पौधे को घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इसे घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा सकते हैं। या मोहिना के पौधे भी आप सजावट के तौर पर लिविंग रूम और बेडरूम में लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोहिनी का पौधा धन से जुड़ा होता है, इसलिए इसे दक्षिण दिशा में न लगाएं। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि मनी प्लांट को भी मुख्य द्वार पर लगाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। कहते हैं कि मनी प्लांट को चाहे घर के अंदर लगाएं या फिर घर के बाहर, यह सदा ही खुशियों को बढ़ाने वाला माना जाता है। कहते हैं कि मनी प्लांट की बेल को मुख्य द्वार पर लगाने यह आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। वहीं दोस्तों, अगला पौधा है तुलसी का पौधा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा भी होती है। तुलसी का पौधा घर में सौभाग्य लाने और धन संबंधी समस्याओं से भी बचने वाला माना जाता है। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए तुलसी का पौधा लगाना लाभकारी होता है।
यह परिवार के सदस्यों के बीच के संबंध को मजबूत करता है। इसके अलावा दोस्तों, अगला पौधा है नियम का पौधा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आपको जानकर हैरानी होगी कि नियम का पौधा घर में लगाने से सुख शांति का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर नियम के पौधों की मौजूदगी से सकारात्मक और स्वस्थ वातावरण बनता है। नियम का पौधा उत्तर पश्चिम कोने में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि अगर नियम के पत्तों से होकर बहने वाली हवा मुख्य शयन कक्ष में प्रवेश करती है तो यह परिवार के लिए अच्छा स्वास्थ्य लाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगला पौधा है एलोवेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, घर में एलोवेरा का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है घर के लिए। यह वास्तु पौधे सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है। वास्तु के अनुसार अपने घर में उत्तर या पूर्व दिशा में एक छोटा सा एलोवेरा का पौधा रखने से आपको कई लाभ मिल सकते हैं। इस पौधे का घर में रखना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, अनार का पौधा अनार न सिर्फ स्वाद सेहत के लिहाज से बेहतर होता है, बल्कि इसका पौधा आर्थिक मोर्चे पर इंसान को समृद्ध बनाता है। घर के सामने अनार का पौधा लगाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, आइए जानते हैं अगले पौधे के बारे में। दोस्तों, अगला पौधा है बांस का पौधा। जी हां, आपको बता दें, घर के सामने बांस के पौधे का होना भी बहुत शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर इसे ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्वी या फिर उत्तर दिशा में लगा दिया जाए तो घर में पैसों की बरसात होने लगती है। घर के सामने बांस का पौधा आपको कभी कंगाल नहीं होने देगा। वहीं दोस्तों, अब अगला पौधा है अशोक का पौधा। दोस्तों, अशोक का पौधा सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए ही नहीं, बल्कि नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए भी लगाया जाता है। इस पौधे को धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं, जहां अशोक का पौधा होता है वहां दुख, तनाव और क्लेश पास नहीं फटकते। अब बात करते हैं आंवले के पेड़ की। पुराणों में ऐसा लिखा है कि आंवले के पेड़ में देवताओं का वास होता है। खासकर भगवान विष्णु को यह पेड़ और इसका फल बहुत प्रिय है। इसलिए अगर आप अपने घर में इसे लगाते हैं तो समझिए कि भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब बारी है आम के पेड़ की। आम का पेड़ भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। इसे घर की उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, और अगर आप इसकी नियमित पूजा करते हैं तो आपके घर में देवताओं का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और जिंदगी की परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। अब बात करते हैं एक खास पौधे की, श्वेतार्क। जी हां, इसे भगवान गणेश का पौधा माना जाता है। इस पर हल्दी, अक्षत और जल चढ़ाया जाए तो घर में बरकत बनी रहती है, सुख शांति आती है और मां लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। साथ ही माना जाता है कि इसकी पूजा से सूर्यदेव भी प्रसन्न होते हैं। अब चलते हैं एक और दिलचस्प पौधे की ओर, रबर प्लांट। इसे घर के अंदर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रबर का पौधा धन, समृद्धि और व्यापार में सफलता लाता है। खासकर अगर इसे बेडरूम में लगाया जाए तो पति पत्नी के बीच झगड़े कम होते हैं। इसे कमरे की दक्षिण पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा रहता है, जिससे यह घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखता है। अब बात करते हैं चमेली के पौधे की। दोस्तों, चमेली की खुशबू तो कमाल की होती है ना? यह खुशबू ना सिर्फ आपका मूड ठीक कर देती है, बल्कि तनाव भी दूर करती है और नींद भी अच्छी लाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधा पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है और रिश्तों में प्यार बढ़ाता है। खासकर अगर इसे बेडरूम में रखा जाए तो पति पत्नी के रिश्ते और भी मधुर बन जाते हैं। इसे आप दक्षिण मुखी खिड़की पर या फिर घर के बाहर उत्तर पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, इन पौधों को घर में जरूर लगाइए। ये न सिर्फ आपके घर को सुंदर बनाते हैं, बल्कि सुख शांति, धन और पॉजिटिविटी भी लेकर आते हैं। और हां, जिन 5 पेड़ों का जिक्र हमने पहले किया था,